नमस्कार। इन द डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक फिर बड़ी खबर लाया हूं। महाराष्ट्र से संबंधित उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ बड़ा विस्फोटक खुलासा है। जिस अब वहां कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये पता नहीं चल रहा है, और इसी में हर हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि अपना स्कोर सेट कर लिया जाए। और स्कोर सेट करने में इस बार सबसे करीबी लोग आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान संजय राउत जी का। दो बड़ी खबरें हैं, एक तो संजय राउत जी से जुड़ा हुआ और दूसरा रूपाली चकनकर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है ये अब बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीमान संजय राउत की चर्चा कर लेते हैं। संजय राउत ने मन बना लिया है कि कल जो आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे वो आज क्यों नहीं, और उद्धव ठाकरे को भी जेल भेज दिया जाए। इस तरह की पूरी भूमिका की चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के पावर गैलरी में। और इसमें चर्चा यह हो रही है कि पावर गैलरी के लोग कह रहे हैं कि संजय राउत ने शरद पवार के साथ मिलकर के एक बड़ी योजना बनाई है। यह चर्चा है। मुझे संजय राउत ने फोन नहीं किया है, जो मैं आपको बता दूं, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा है कि शरद भाऊ पवार से मिलकर के संजय राउत कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। और इसलिए देखने से सामने से तो लगता है कि वो उद्धव और आदित्य के हितैषी हैं, लेकिन हित करते करते कब वो अहित कर जाते हैं ये उनको पता है, दुनिया को पता नहीं चल रही है। लेकिन पावर गैलरी में जो इन तथ्यों की विवेचना करने वाले जो शातिर पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं ना, उनको ये सारी बात समझ में आ जाती है। इसके पहले एक खबर उड़ी थी, वो भी पावर गैलरी की चर्चा थी, किसी ने कंफर्म नहीं किया, कि एक मीटिंग में संजय राउत को बंदी बना लिया शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ताओं ने, बल्कि आप इसे कह सकते हैं आदित्य और उद्धव के गुंडों ने। यह चर्चा है। बंधक बना करके उनको बाथरूम में रखा गया। कुछ लोग तो कहते हैं बहुत पिटाई की गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सत्यता है। लेकिन महाराष्ट्र के पावर गैलरी में जिस किसी से भी आप बात करेंगे, सब लोग आपको एक ही स्वर में कहेंगे कि हां, उनके पिटाई की खबर तो है। और उस पिटाई में उस वक्त वहां पर उद्धव जी मौजूद हैं, आदित्य जी भी, श्रीमान आदित्य जी भी मौजूद हैं, उद्धव जी भी मौजूद हैं। उनके समक्ष शायद उनकी पिटाई की खबर है, चर्चा है। पॉलिटिकल गैलरी में यह चर्चा है। बंधक बनाने की तो कई लोग चर्चा करते हैं, लेकिन पिटाई की चर्चा दबी जुबान लोग करते हैं। कोई बात नहीं है, खैर इसे चर्चा अगर आप मानते हैं तो इसे चर्चा ही रहने दीजिए, इसे असत्य ही मानिए। मैं भी मानता हूं, आप भी मानिए। लेकिन जो कुछ सत्य है, जो तथ्यात्मक है, जो सबके सामने है, जो कैमरे पर है, उसे तो आप झुठला नहीं सकते। जी, मैं कैमरे की चर्चा कर रहा हूं। श्रीमान संजय राउत जी, और टाइमिंग देखिए, बहुत जबरदस्त टाइमिंग है। आज भी हो सकती थी सुनवाई, लेकिन आज नहीं आया है मामला दिशा का कोर्ट में। आज और कल, इस सप्ताह में लिस्ट होने की संभावना है, और इसी सप्ताह में सीजीआई चंद्रशेखर जी की पीठ में सुनवाई होगी और एफआईआर का आदेश आप मान के चलिए कि अवश्यंभावी है। तो टाइमिंग देखिए, एक दो दिन पहले ही श्रीमान संजय राउत का एक विस्तृत साक्षात्कार आता है। किनके साथ? श्रीमान कपिल सिब्बल जी के साथ। देखिए, एक तो नीम ऊपर से, एक तो करेला ऊपर से नीम के ऊपर चढ़ गया। अब आप समझ लीजिए, एक करेला ऊपर से नीम के पेड़ के ऊपर। ऐसा ही हुआ, एक तो संजय राउत साहब और दूसरे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब। तो कपिल सिब्बल साहब आजकल पत्रकार बन गए हैं, पॉडकास्ट करने लगे हैं, अलग अलग नेटवर्क पे जाकर के पॉडकास्ट करते हैं। अपना उन्होंने कोई नेटवर्क बनाया नहीं। उन्होंने एक बार प्रयोग किया था चैनल लाने का, आपको याद होगा, स्वराज करके एक चैनल हुआ करता था,
बाद में वो और उनकी पत्नी चलाया करती थी सैटेलाइट चैनल, लाने का बड़ा उनको बुखार चढ़ गया था, तो सैटेलाइट चैनल लेकर के भी आए थे, लेकिन लंबे समय तक चला नहीं पाए। बहुत हो हंगामा हुआ और फिर उन्होंने इसको सुपुर्द कर दिया किसी और के सहारे। अमृता राय जो दिग्विजय बाबू की पत्नी हैं, वो उनकी सर्वे सर्वा थी, मतलब एडिटोरियल हेड थी। अब अभी क्या पोजीशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कपिल सिब्बल साहब उस चैनल से हट गए। लेकिन कपिल जी के मन में पत्रकार का जो एक इच्छा है वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। पेशे से वो वकील हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट भी उनके अंदर जिंदा है। लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट और वकीलों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो वो अपनी योग्यता को दोनों फ्रंट पर आजमा रहे हैं। तो आजकल उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पर, और बड़ा ही अच्छा पॉडकास्ट होता है उनका, वायर के ऊपर। वायर के ऊपर, वायर क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानता है कि वायर क्या है। उसी तरीके से और भी एक आध दो प्लेटफॉर्म हैं जो एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी भाजपा एजेंडा का मुखपत्र समझ लीजिए इसे। एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट के का जो कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो सारे माउथ पीस हैं एक प्रकार से, और उस पे जा जा करके ये श्रीमान अपना वक्तव्य देते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। खैर, तो श्रीमान कपिल सिब्बल जी के साथ दुधर्ष पत्रकार, वो भी पेशे से पत्रकार हैं साहब। अब देखिए, एक की जिजीविसा अभी जागृत हुई है और दूसरा तो पेशे से पत्रकार है वर्षों से, 35-40 वर्ष हो गए उनको पत्रकारिता करते करते। 80s में आए थे, सामना के संपादक रहे, फिर और भी कई चीजों का है, पॉडकास्ट में आप देख लीजिएगा, बड़ा विस्तार से इन्होंने बताया है। श्रीमान संजय राउत राज्यसभा के चौथी बार पार्लियामेंटेरियन हैं, सांसद हैं, वो चौथी बार सांसद हैं, अब ये पत्रकार भी हैं। तो श्रीमान संजय राउत अपीयर होते हैं कपिल सिब्बल जी के पॉडकास्ट पे। कपिल सिब्बल जी सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं, कहते हैं कि आपको जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो आपका क्या अनुभव था। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि मुझे कसाब, बाद में जब मुझे अर्थर रोड जेल ले जाया गया, तो उस जेल में मुझे वहां रखा गया जिसमें कसाब को रखा गया था। ऐसा मैं टेररिस्ट हूं, सोच लीजिए आप। अब मेरी बगल में अनिल देशमुख जी थे, अनिल देशमुख जी जो पूर्व होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो मेरी बगल में अनिल देशमुख थे, उनके बगल में मैं था, और मुझे जिस कोठरी में रखा गया था, उस कोठरी में कसाब को रखा गया था। और उसके पहले जब ईडी मुझे गिरफ्तार करके ले गई तो मुझे टेबल पर सोना पड़ा, और ईडी का जो दफ्तर होता है वहां सुबह 7 बजे के पहले मुझे सारा काम कर लेना पड़ता था, क्योंकि उसमें महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे। अब उनके सामने जाकर के मैं नहाऊंगा कैसे। तो बहुत ही बुरी स्थिति में मुझे ईडी के पहले कस्टडी में रखा गया, और फिर जब मुझे आर्थर रोड जेल ट्रांसफर किया गया, वहां मुझे कसाब के कमरे में रखा गया। खैर, ये उनकी आप बीती थी, वो सरकार में थे, और ये भी चर्चा कर रहे थे कि जब वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जो सब कमेटी होती है, वो 3 सदस्यों की कमेटी थी, उसमें वो भी थे, बृजभूषण शरण सिंह भी थे, और एक सज्जन और थे। जब वो पूरे देश भर के जेल की यात्रा कर रहे थे, जेलों की सिचुएशन देखने के लिए, तो आर्थर रोड जेल भी गए थे। तो जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य के रूप में आर्थर रोड जेल गए थे, तो सारे लोग सैल्यूट लगा रहे थे। लेकिन सीन जब बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो वही लोग जो सैल्यूट लगा रहे थे, उन्हीं लोगों के आदेश पे कि ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के आने के बाद ये कैदी जो हैं, श्रीमान संजय राउत, उठ के खड़ा क्यों नहीं हुआ, नहीं होने की वजह से इनके सामने जो पुलिस वाले थे, कांस्टेबल, उनको सस्पेंड कर दिया सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल ने।